नमस्कार दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त आरजे मर्यादा और आप सुन रहे हैं कड़वी बातें। आज का टॉपिक थोड़ा मजेदार भी है, थोड़ा चुभता भी। फायदा बहुत गिरी हुई चीज है और लोग उठाते भी बहुत हैं। माना जाए तो ये लाइन हमारे रोजमर्रा के समाज पर एकदम फिट बैठती है। हर नुक्कड़, हर ऑफिस, हर व्हाट्सएप ग्रुप में किसी न किसी को फायदा उठाने के जुगाड़ आज करते तो जरूर देखा ही होगा। और सोचो, फायदा नाम का इंसान अगर स्कूल में होता तो सबसे आगे वाली बेंच पे बैठता, बस टीचर का ध्यान हटे और वो चौथी क्लास की पेंसिल तक उठा ले। मजाक अपनी जगह, लेकिन ये फायदा अपने आप में बड़ा अमीर किस्म का शब्द है। हर कोई कमाना चाहता है, पाना चाहता है, पर कब कैसे में बड़ा ट्विस्ट है। बचपन में जब भी स्कूल में टॉफी बंटती थी, ध्यान उस बच्चे पे ही रहता था जिसने लाइन में छलांगे लगाकर 2 टॉफी उठा ली। तभी से ये फायदा उठाने वाली आदत हम सबकी जेब में चुपचाप पल रही होती है। बड़े होते होते ये टॉफी की जगह अब नोटों, रिश्तों, यहां तक कि मौके तक पहुंच गई है। अब थोड़ा गंभीर होकर सोचते हैं, फायदा उठाने के चक्कर में अक्सर इंसान अपना किरदार भी नीचे गिरा लेता है। प्लिनी द एल्डर ने बिल्कुल सही कह दिया, द बेस्ट प्लान इज टू प्रॉफिट बाय द फॉली ऑफ अदर्स। यानी औरों की बेवकूफी देखो और झट से मुनाफा कमा लो। भारत में तो इस आइडिया को हम सब ने कई बार अपने आसपास देखा है। बाजार में, घर में, यहां तक हर बारात में अच्छा मौका है फोटो खिंचवा लो वाली स्कीम, जिससे फोटोग्राफर को फायदा और घर वालों को यादें मिल जाती हैं। अब जरा बाइबल की तरफ भी चलते हैं। फॉर व्हाट शैल इट प्रॉफिट अ मैन इफ ही गेन द होल वर्ल्ड एंड लूज हिज ओन सोल। सोचिए, अगर कोई सारा संसार जीत भी ले पर अपने उसूल जमीर को बेच दे तो ये कैसा फायदा। सोफोक्लीस का भी कहना है, प्रॉफिट इज स्वीट इवन इफ इट कम्स फ्रॉम डिसेप्शन। मनुष्य की फितरत है, कभी कभी धोखे से, झूठ से, चालाकी से भी फायदों को मीठा मान लेता है। एक किस्सा याद आता है। कॉलेज का दोस्त रोहित हर फेस्ट में पीछे से पास बनवा के घुस जाता था और फिर उन्हीं पासों को आधी कीमत में जूनियर को बेच देता था। खुद भी गुस्सा, जेब भी भरी और दूसरों को भी स्कीम थमा दी। तब लगता था व्हाट एन आइडिया। लेकिन अब सोचता हूं, फायदेमंद जरूर था, पर क्या वो सही भी था? असल जिंदगी में फायदेमंद दिखने वाली चीजें जरूरी नहीं कि वाकई हमेशा फायदेमंद हों। मैल्कम फोर्ब्स ने कहा, व्हेन प्रॉफिट इज अनशेयर्ड इट्स लेस लाइकली टू ग्रो ग्रेटर। यानी जो फायदा आप अकेले रखते हो वो बहुत बड़ा कभी बनता ही नहीं है। शेयर करोगे, फैलाओगे तो मल्टीप्लायर इफेक्ट दिखता है, फिर चाहे वह पैसा हो, आइडिया हो या खुशी। इसी वजह से अक्सर लोग फायदे के पीछे भागते भागते लॉस से भी दोस्ती कर लेते हैं। टर्किश प्रोवर्ब है, प्रॉफिट इज द ब्रदर ऑफ लॉस। हर फायदेमंद सौदे के साथ थोड़ा रिस्क, थोड़ा घाटा, कभी कभी आत्मग्लानि जरूर आती है। अब सोचते हैं, हम क्या सीख सकते हैं इससे। सबसे पहली बात, फायदेमंद बनने में बुराई नहीं है, पर किसी और को गिराकर, बेईमानी या धोखे से जोड़कर कोई फायदेमंद चीज कितनी देर टिकेगी। दूसरी बात, असली फायदा वही है जिसमें आप खुद भी खुश हों और आपके आसपास वाले भी। तीसरी बात, शॉर्ट टर्म फायदे के पीछे मत भागो। कभी कभी लंबी दूरी के लिए आपको मोमेंटरीली लॉस भी झेलना जरूरी होता है। अगर रेमेडीज की बात की जाए तो वेट, अपनी प्रायोरिटीज चेक करो। क्या जो फायदेमंद दिख रहा है वो आपकी वैल्यूज के साथ भी चलता है? दो, दूसरों का फायदा सोचो। जब आप बिना शर्त मदद करते हो तो आपको भी लगातार अच्छे रिटर्न्स मिलते हैं, लेकिन इरादा साफ होना चाहिए। तीन, प्रॉफिट और सेटिस्फैक्शन में बैलेंस बनाओ। बस पैसा या मौका उसे मत पकड़ दो जो बाद में गिल्ट दे। चार, ट्रांसपेरेंसी और ऑनेस्टी में ही लॉन्ग टर्म फायदा है। छोटा नुकसान भी अगर साफ दिल से हुआ हो तो बहुत सी जीतों से बड़ा होता है। इतिहास में हर बड़े लीडर ने, चाहे वो जीसस हो या बुद्धा, हमेशा ये सिखाया कि असली फायदा दिल और आत्मा का बैलेंस रखने में है। मतलब, फायदा उठाना सीखो पर खुद को गिराओ मत। अब चलते चलते एक छोटी सी शायरी, जो फायदा जमीर गिराकर मिले वो हमेशा थैली में छेद कर जाता है। माना हर कोई उठाता है, मगर असली कमाई वो है जो दिल से साथ रहता है। तो दोस्तों, अगले बार जब फायदा आपको रास्ते में गिरा हुआ मिले तो जरा सोच लेना, कोई उसे इसलिए नहीं उठा रहा
क्योंकि असली कमाई शायद और कहीं पड़े है। मैं था आपका दोस्त आरजे मर्यादा, और ये थी आज की कड़वी बातें। दिल को हल्का रखो, मन को सच्चा रखो। असली फायदा खुद चलकर तुम्हारे पास आएगा।